देखो बेटा, टेक्निकल समस्या के कारण पिछला वीडियो बीच में रुक गया था 5 मिनट का। उससे आगे नेक्स्ट अपने को कंटिन्यू रखना है। और मैंने आपको बताया था कि हेडिंग डालना है अपने को मेंडल के नियमों के विचलन या अपवाद। और उस सबसे पहले मेंडल के नियमों के विचलन या अपवाद डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे। मैंने आपको परसों पिछले वाले में भी समझाया था, इसमें समझाया था, एक बार लास्ट में फिर से अपन इसको बनाएंगे, फिर से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे, और लिखने वाला काम मैं पहले बता चुका हूँ। अभी अपन बोल के लिखवाएंगे। कोई कठिन शब्द होगा मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, इससे अपना ज़्यादा समय खराब नहीं होगा। लिखें तो मेंडल के नियम, मेंडल के नियम सभी जीवों पर, मेंडल के नियम सभी जीवों पर को काटो, सभी जीवों के लक्षणों, मेंडल के नियम सभी जीवों के लक्षणों की वंशागति, सभी जीवों के लक्षणों की वंशागति पर लागू नहीं होते हैं। सभी लक्षणों की वंशागति पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात कुछ जीवों में लक्षणों की वंशागति में, अर्थात कुछ जीवों में लक्षणों की वंशागति में मेंडल के नियम, मेंडल के नियम विचलन दर्शाते हैं। मेंडल के नियम विचलन दर्शाते हैं। उन्हें मेंडल के नियमों का अपवाद कहा जाता है। उन्हें मेंडल के नियमों का अपवाद कहा जाता है। तो पहला अपवाद, पहला हेडिंग डालेंगे इसमें अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। और इसमें लिखेंगे जब विषम युग्मजी अवस्था में, ये वाली, जब विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी जीन, जब विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी जीन अप्रभावी जीन को, जब विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी जीन अप्रभावी जीन को पूर्णतः नहीं दबा पाता है, पूर्णतः नहीं दबा पाता है, तब दोनों जनकों के मध्यवर्ती, तब दोनों जनकों के मध्यवर्ती या तीसरा लक्षण, दोनों जनकों के मध्यवर्ती या तीसरा लक्षण प्राप्त होता है, इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कार्ल कोरेंस, वैज्ञानिक का नाम है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जालप्पा, कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जालप्पा या मिराबिलिस जालप्पा या फोर ओक्लॉक
फोर ओक्लोक पादप में अपूर्ण प्रभाविता को समझाया। फोर ओक्लोक पादप में अपूर्ण प्रभाविता को समझाया। नेक्स्ट लाइन से, फोर ओक्लोक में के फोर ओक्लोक के लाल पुष्पों वाले पादप का क्रॉस, फोर ओक्लोक के लाल पुष्प वाले पादपों का क्रॉस श्वेत पुष्प वाले पादपों से करवाया। श्वेत पुष्प वाले पादपों से करवाया। तब F1PD में गुलाबी पुष्प वाले कोष्टक में लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। F1PD में गुलाबी पुष्प वाले, कोष्टक में कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पादप प्राप्त हुए। ये अशुद्ध व संकर थे। देखो वहां पर क्या करते थे, जैसे लंबा था उसके लिए बोलते थे अशुद्ध लंबा, लेकिन यहां पर तो अशुद्ध लाल है ही नहीं, तो ये अशुद्ध है और संकर तो है ही, क्योंकि क्रॉस से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, F1PD से प्राप्त संकर पादप कोष्टक में वही कैपिटल आर स्मॉल आर। F1PD से प्राप्त संकर पादप कैपिटल आर स्मॉल आर कोष्टक बंद में प्रभावी जीन कैपिटल आर अप्रभावी जीन स्मॉल आर को, प्रभावी जीन कैपिटल आर अप्रभावी जीन स्मॉल आर को पूर्णतः दबा नहीं पाता है। इसलिए प्रभावी जीन आर और अप्रभावी जीन स्मॉल आर, ये दोनों युग्मक है। प्रभावी जीन आर तथा अप्रभावी जीन स्मॉल आर का मध्यवर्ती गुलाबी पुष्प प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट लाइन से, ये अपने को F1PD प्राप्त होगी। अब इसमें स्वपरागण करवाएंगे, तो स्वपरागण करवाएंगे तो युग्मक कैसे होंगे, इनसे प्राप्त होने वाले, इससे आर और दूसरा पादप स्वपरागण करवा लेंगे, सेम इस तरह के डबल युग्मक प्राप्त होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, F1PD में प्राप्त संकर पादपों के मध्य, F1PD में प्राप्त संकर पादपों के मध्य स्वपरागण से F2PD प्राप्त की गई। कंटिन्यू, F2PD में 3 प्रकार के पुष्प वाले पादप प्राप्त हुए।
F2PD में 3 प्रकार के पुष्प वाले पादप प्राप्त हुए। F2PD में मैंने उस दिन बताया था, एक तो कैसा प्राप्त होगा, लाल प्राप्त होगा, एक कैसा प्राप्त होगा, श्वेत प्राप्त होगा, और एक कैसा होगा, गुलाबी। ये किस तरीके से प्राप्त होंगे अभी अपन बोर्ड पे बनाएंगे तो पता चल जाएगा। वैसे ध्यान होगा, उस दिन भी बताया था 3 प्राप्त होंगे, लाल, श्वेत और गुलाबी प्राप्त हुए, जिनमें लाल पुष्प, श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प व गुलाबी पुष्प वाले पादप था, गुलाबी पुष्प वाले पादप थे। जिनका लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप निम्न प्रकार से था। जिनका लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप निम्न प्रकार से था। एक बार अपन लिख लेंगे इनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, फिर अपन इसको बनाएंगे। लाल पुष्प अनुपात गुलाबी पुष्प अनुपात श्वेत पुष्प। ठीक है, F2PD में 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप यानी जो अपने को दिखाई दे रहे। दूसरा जीन प्रारूप, ये भी अपना कैसा प्राप्त होता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, इस तरह का प्राप्त होता है। ठीक है, इसको बनाएं, उसके बाद में अपन इसको पूरे को समझेंगे कि क्या प्रारूप था। बाद में बनाएंगे, पहले समझेंगे। और ये तीसरी बार समझा रहा हूं। लाल पुष्प के लिए प्रतीक कैसे लिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये श्वेत की लिए। ठीक है, ये क्या हो गए, पेरेंट्स। इनसे क्या प्राप्त होगा, गैमेट। एक ही प्रकार का होगा, इधर भी स्मॉल आर प्रकार का होगा। इनके मध्य क्या होगा, क्रॉस करवाएंगे अपन। क्रॉस करवाएंगे तो F1PD प्राप्त होगी। और F1PD के पादप कैसे प्राप्त हुए, गुलाबी और संकर। इसके साथ साथ अपन लिख सकते हैं विषम युग्मज। समयुग्म, ऊपर वाली जनकों की स्थिति दोनों में समयुग्मज ही है। आपको याद रखने के लिए बताया था कि दोनों एक जैसे हो तो समयुग्मज स्थिति है, अलग अलग हो तो विषम युग्मज स्थिति। अब देखो, प्रभाविता के नियम के अनुसार ये कैसे होने चाहिए थे, लाल रंग के होने चाहिए थे कि इसको इस प्रभावी जीन कैपिटल आर का अप्रभावी जीन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और ये इसको क्या कर देता, पूर्णतः दबा देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मध्यवर्ती रंग कैसा प्राप्त हुआ, गुलाबी रंग प्राप्त हुआ। ठीक है, यही क्या हो गया, विचलन उत्पन्न हो गया। अब इससे आगे क्या करवाया गया कि इस F1PD में स्वपरागण करवाया गया। इससे अपने को युग्म कैसे प्राप्त होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर।
इस तरह के युग्मक अपने को प्राप्त हो जाएंगे। कोई चेकर बोर्ड पद्धति से अपन बना देते हैं, ऐसा भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो रहन सही। एक तरफ अपन मेल ले लेंगे, मेल के लिए इस तरह का चिन्ह होता है, एक तरफ क्या ले लेंगे, फीमेल। युग्मक यही है, ये अपन युग्मक लेंगे तो यहाँ क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ अपने को प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो जो F2PD अपने को ये प्राप्त हुई है, इसमें ये पादप कैसे हैं, लाल पुष्प वाले, ये कैसे हैं, गुलाबी प्राप्त हुए। यानी कि F2PD में भी ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया है। केवल ऐसा नहीं कि F1 के अंदर ही अपने को गुलाबी प्राप्त हुए, F2 में भी इनका प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, बल्कि दोनों अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए मध्यवर्ती प्राप्त हुआ। ये पादप भी कैसा होगा, गुलाबी होगा, और ये पादप कैसा होगा, श्वेत होगा। तो जैसा कि अपन ने शुरू में लिखा है, जो अपने को जीन प्रारूप तीनों का देख सकते हैं, इन दो का एक जैसा है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो अपने को जीन प्रारूप भी क्या प्राप्त होता है, 1:2:1, और लक्षण प्रारूप दिखने में अलग अलग है। 3 प्रकार के पादप है, 3 प्रकार के रंग वाले पुष्प वाले, लाल, गुलाबी और श्वेत। तो लक्षण प्रारूप भी कैसा आया, 1:2:1। ठीक है, ये घटना किसकी थी, स्वपरागण के फलस्वरूप। इसको बना लेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और बना लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आप बना सकते हैं वीडियो पॉज कर। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, चलो बना दो, इस जगह की थोड़ी दिक्कत आएगी। देखो नेक्स्ट लाइन से, इस प्रकार मीराबिलिस जालप्पा पादप में, इस प्रकार मीराबिलिस जालप्पा पादप में मेंडल के नियमानुसार प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, और लक्षण प्रारूप 3:1 के स्थान पर, और लक्षण प्रारूप 3:1 के स्थान पर, प्रभाविता के नियम के अनुसार 3:1 आना चाहिए था। 3:1 के स्थान पर 1:2:1 प्राप्त होता है, के स्थान पर 1:2:1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, अपूर्ण प्रभाविता के अन्य उदाहरण, अपूर्ण प्रभाविता के अन्य उदाहरण। पहला है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन पादप की पत्ती का आकार, स्नैपड्रैगन पादप की पत्ती का आकार। और दूसरा एग्जांपल है एंडेसुलेकिन, एंडेसुलेकिन एंडेसुलेकिन, ये मोर की एक प्रजाति है, एंडेसुलेकिन मोर के पंख। ठीक है,
ये थी अपूर्ण प्रभाविता। इससे आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।